बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आपका वेलकम है। क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स में हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जी, और वो क्या है कि अभी आपने सुना होगा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसने जो है वो फैसला दिया है गजा की वॉर के ऊपर इसराइल के खिलाफ। तो इसको डिस्कस करते हैं, पूरी दुनिया में इसको डिस्कस जो है वो किया जा रहा है। तो द आईजी सेज वर्डिक्ट ऑन गजा एनालाइजिंग इजराइल्स लीगल ऑब्लिगेशंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। हम ये देखेंगे कि भाई ये जो फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसने दिया है, ये जो आपको सामने पिक्चर देखने को मिल रही है, ये 15 जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है, सिवाय इसको छोड़ के। ये जो आपको युगांडा की देखने को मिल रही है जज, इन्होंने जो है मुखालफत की है। तो इनको छोड़ के इन्होंने जो फैसला दिया है वो क्या है उसको देखते हैं। और ये जो साउथ अफ्रीका केस लेके गया था, ये एक्चुअली में केस क्या है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। और साथ में ये देखते हैं कि इसके जो फ्यूचर के असरात हैं वो क्या होंगे। क्या हम ये कहने जा रहे हैं कि भाई मैं भी फ्यूचर में जो है ये वॉर खत्म हो जाए और इसराइल जो है वो ये जितने भी कत्ल गारत कर रहा है ये रोक दे, क्योंकि ये जेनोसाइड का एक केस था कि वहां पे जो है वो कत्ले आम हो रहा था, औरतों और बच्चों का उसके ऊपर ये केस लेके गए हुए थे। तो देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं जी कि केस क्या है। तो केस है जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ये इंटरनेशनल कोर्ट है यूएन का, यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि मुमालिक के बीच के जो डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उनको देखता है। वहां पे फ्राइडे को जुम्मे वाले दिन जो है वो हियरिंग हुई है, जुम्मे वाले दिन, और जिसमें उन्होंने 6 पॉइंट्स ऐसे बताए हैं कोर्ट ने, जो जल्दी की बेसिस पे बताएं, आप ये कह सकते हैं इंटरम बेसिस के ऊपर ये ऑर्डर जारी किया, क्योंकि फिलहाल तो ये लॉन्ग चलेगा। लेकिन ये है कि उन्होंने ये देखा कि गजा के अंदर जो है जुल्म सितम जारी है, तो इससे पहले कि वो पूरे का पूरा जो गजा है इसराइल वही तबाह कर दे। और आपको पता है 26,000 के करीब जो है वो इस टाइम पे अमवात हो चुकी हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है वो ऑर्डर जारी किया कि ये 6 पॉइंट्स जो हैं आप फिलहाल इसराइल को कहा कि ये हर सूरत आप माने। फ्राइडे को हियरिंग हुई है ये, और इमरजेंसी मैयर्स के तौर पे ये हियरिंग हुई है। और साउथ अफ्रीका ने जो एक केस लेके गया हुआ था उस केस के ऊपर हुई है। साउथ अफ्रीका ये केस कब लेके गया था? 29 दिसंबर 2023 को। ठीक है जी, ये केस गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। और साउथ अफ्रीका का केस क्या था कि उन्होंने कहा था कि जो इजराइल है, इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल गजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, इसको रोका जाए। जबकि इजराइल ने आगे से ये कहा था कि हम जेनोसाइड नहीं कर रहे, बल्कि हम सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ कर रहे हैं, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारा गोल जो है वो अचीव नहीं हो जाता। यानी आप अंदाजा करें उनका कि वो किस ढिठाई से ये बात कह रहे हैं कि हम जो ये जो 26,000 लोगों का हमने कत्लेआम कर दिया, बच्चों का कत्लेआम कर दिया, उनके घर बार तबाह कर दिया, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम हमास को जो है वो खत्म नहीं कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जब तक ये पूरा गजा ही जो है वो खत्म नहीं कर देंगे। तो इतनी ढिठाई है इसराइल की। तो ये खैर केस गया। कुछ थोड़े से क्विक फैक्ट्स देखते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो क्विक फैक्ट्स क्या हैं कि फ्राइडे को 26/1/2024 को, यानी 26 जनवरी को ये हियरिंग हुई है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इस हियरिंग के अंदर इंटरिम रूलिंग आई है, ठीक है ना। इंटरिम रूलिंग का मतलब ये है कि आर्जी तौर पे एक रूलिंग दी गई है जो बाद में चेंज भी हो सकती है जब फैक्ट एंड फिगर्स सामने आएंगे कोर्ट के सामने। तो ठीक है, एक बात। दूसरा क्या है कि इसराइल जो है उसको इसराइल इस केस के बाद, यानी अब जो रूलिंग आई है 26 जनवरी को, ठीक है, तो अब 26 फरवरी तक इसके पास टाइम है, इसराइल के पास पूरे 1 महीने का, कि वो 26 फरवरी तक रिपोर्ट सबमिट करवा दे वो जो एलिगेशंस उसके ऊपर साउथ अफ्रीका की तरफ से लगाए गए हैं। तो इसराइल क्या करेगा, अब रिपोर्ट सबमिट करवाएगा फरवरी 26 2024 तक, ठीक है। और ये बताएगा कि भाई इस रिपोर्ट में ये बातें जो हैं ये कही गई हैं, ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, हमने ऐसा नहीं किया। तो वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करवाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है वो आईजे से जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको मजीद एनालाइज करेगा 1 महीने के बाद, यानी जब रिपोर्ट सबमिट होगी। और फिर उसके ऊपर जो है वो अगर कोई नई चीजें शामिल करनी है या कुछ खत्म करना है तो वो उसमें से कम होगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं आईजीसी क्या है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है जी, ये यूएन का सिविल कोर्ट है जो कि डिस्प्यूट्स को देखता है जो कंट्रीज के बीच में है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये डिफरेंट है आईसीसी से, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये डिफरेंट है, और आईसीजे ये डिफरेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है यानी आईसीसी जो है ये क्रिकेट वाला नहीं है, दूसरे वाला। तो आईसीसी जो है ये क्या करता है, ये इंडिविजुअल्स के बीच में जो वॉर क्राइम्स है उनको देखता है। जैसे इस आईसीसी ने प्यूटन साहब को जो है वो अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं, लेकिन वो अभी भी जो है वो घूमते फिर रहे हैं। तो ये कहां पे है जी, ये हॉग के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। अच्छा, आईसीजे के अंदर जो है 15 जजेस होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और ये 9 साल की इनकी मुद्दत मयाद होती है। और इनको चूज कौन करता है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इनको चूज करती है, ठीक है। ये इस तरह से इलेक्ट होकर यहां पे पहुंचते हैं। और इनसे ये तवक्को की जाती है, ये बात जरा समझिएगा,
कि इनसे ये तवक्को की जाती है कि ये सपोज टू बी इम्पार्शियल, कि ये क्या होंगे, ये किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, बल्कि जैसे कहा जाता है कि कानून जो है वो अंधा होता है, तो ये वाकई में अंधे होंगे। लेकिन अब आपको पता है कि कानून सिर्फ गरीब के लिए जो है वो अंधा है, अमीर के लिए अंधा नहीं है। वो देखता है कि भाई ये कितने पैसे वाला है, तो खैर इनसे उम्मीद ही रखी जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें एक हमारे पास पहले भी एक फैक्ट आया कि जिसमें हमने देखा कि यूक्रेन के खिलाफ भी, जो यूक्रेन है वो आईसीजे के अंदर एक अपना वोट लेके आया, इसी तरह से रशिया के खिलाफ, लेकिन उसमें जो है रशिया और चाइना के जजेस जो है वो शामिल ही नहीं हुए। हालांकि इनको ये नहीं देखना चाहिए था कि भाई ये रशिया के खिलाफ है, चाइना के खिलाफ है, ये तो कोर्ट है ना भाई, कानून है, हर एक के लिए बराबर है, तो फिर ये क्यों जो है मौजूद नहीं थे। तो उसका मतलब कहने का ये कि ये अब कानून अंधा नहीं है, ये सिर्फ कमजोर लोगों के लिए अंधा है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इमरजेंसी मेजर्स डिड साउथ अफ्रीका रिक्वेस्ट, कि जो साउथ अफ्रीका है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ये केस लेके गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, तो साउथ अफ्रीका ने क्या कहा कि आपको क्या करना चाहिए इमरजेंसी के अंदर इजराइल के खिलाफ। तो 84 पेजेस का जो है वो एक केस लेके गया साउथ अफ्रीका, ठीक है, और 29 दिसंबर 2023 को लेके गया, और उसमें उसने कहा कि भाई 1948 का जो जेनोसाइड कन्वेंशन है, जिसमें यह कहा जाता है कि भाई आप जो है जब वॉर्स भी कर रहे होंगे तब भी आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है, तो आप उसके खिलाफ, इजराइल है तो इसलिए आप उसके खिलाफ फैसला दें। और ये वॉर कब स्टार्ट हुई थी? अक्टूबर 7 2023 को ये वॉर स्टार्ट हुई थी। अब देखते हैं साउथ अफ्रीका ने क्या कहा था। ये 9 बातें साउथ अफ्रीका ने कही थी, जिनमें से 6 जो है वो कोर्ट ने लागू की हैं। तो पहली बात तो ने कही थी कि सस्पेंड करें मिलिट्री ऑपरेशंस को गजा के अंदर, सबसे पहली बात, यानी ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस गजा के अंदर हो रहे हैं इसको खत्म किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं अब ये मजीद आगे नहीं बढ़ने चाहिए। यानी आप ये बातें कही जा रही है साउथ अफ्रीका की तरफ से कि ये आप इजराइल को कहें, कोर्ट को ही कहा गया, ये बात समझिएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड, साउथ अफ्रीका ने क्या कहा जी, इजराइल को क्या कहें कि उसे अलाउ करें, कि इजराइल को कहें कि वो अलाउ करे फूड के लिए, वाटर के लिए, फ्यूल के लिए, और शेल्टर और हाइजीन के लिए, और सैनिटेशन के लिए, यानी जो बेसिक नीड्स हैं जिनके लिए जो इजराइल है उसने रोका हुआ है, वो नहीं वहां पे पहुंचने दे रहा, और वहां पे लोग जो है वो तबाह हाल है, उन तक ये पहुंचने दिया जाए। एक ये कहा साउथ अफ्रीका ने। नंबर 4 पे उसने कहा जी कि ये जो फिलिस्तीन की जो डिस्ट्रक्शन है और वहां पे जो आम लोगों की तबाही हो रही है और वहां पे जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है उसको भी रोका जाए, क्योंकि आपको पता है जाहिर बात है वहां पे ना सैनिटेशन है ना हाइजीन है, खाने पीने का तो चलें वो एक अलग चीज है, वो फिजिकल है, लेकिन जो मेंटल उनकी जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके ऊपर कहा कि उन्हें रोका जाए। मजीद क्या कहा जी कि वहां पे इजराइल को आप बाउंड करें कि वो जो एविडेंस है उनको जाया ना करे, ठीक है, जो जेनोसाइड के एलिगेशंस उस पे लग रहे हैं, जो इल्जामात लग रहे हैं नस्ल कशी के कि वो फलस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा ना हो कि वो उनको जाया कर दे उन एविडेंस को, जैसे हॉस्पिटल्स के ऊपर, स्कूल के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर, जो कैंप्स हैं उनके ऊपर वो अटैक कर रहा है, आपको पता है, ठीक है, तो इसलिए वो जाया ना करे, तो उसे ये रोका जाए। छठे नंबर पे कहा कि उसे पाबंद किया जाए कि वो जेनोसाइड कन्वेंशन जो है जो 1948 का है इसका ख्याल रखे, ठीक है, इजराइल को कहा गया कि इसको पाबंद किया जाए। नंबर 7 पे क्या कहा जी कि स्टेप लिए जाएं कि पनिश किया जाए उन लोगों को जो इन्वॉल्व है इस जेनोसाइड के अंदर, यानी अगर इजराइल ये कहता है कि भाई एक्चुअली में हम इन्वॉल्व नहीं है, आगे मिलिट्री के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, कोई भी इन्वॉल्व है तो उनको जो है वो उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, एक। और उसके बाद नंबर 8 पे कहा जी कि एक्शंस लिए जाएं जो भी ये जो केस चल रहे हैं, और उसमें खास करके कहा गया कि इसको जो बहुत लंबा केस को आप ना चलें, इस तरह के एक्शन लें कि जल्दी ये इसका सोल्यूशन हो सके। और नंबर 9 पे साउथ अफ्रीका ने कहा कि रेट करें रिपोर्ट को कौंसिल की कि वो किस तरह से प्रोग्रेस करेगी और आगे किस तरह से मेजर्स लिए जाएंगे, यानी कि हर अगला स्टेप जो है उससे भी जो है वो साथ में बताया जाए कि क्या होगा और कैसे कैसे होगा, इसको छोड़ा ना जाए, यानी इस बात को। ये 9 वो पॉइंट्स थे जो साउथ अफ्रीका ने कहे कि भाई इसको आप साउथ इजराइल को कहे कि इसे इंप्लीमेंट करें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन 9 में से कौन से 6 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है बाउंड करने की कोशिश की गई है। तो उसमें अगर हम देख रहे हैं कि खास करके हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आते हैं, तो अब साउथ अफ्रीका 9 पॉइंट्स दिए, ठीक है, और उन 9 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो 6 की इंप्लीमेंटेशन का कहा गया कि भाई जो आप क्या क्या बोले। तो अब अगर उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इसका जिक्र किया जा रहा है 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन का, ठीक है, कि भाई एक्चुअली में ये है क्या, किसकी बेस के ऊपर ये जो साउथ अफ्रीका है किसकी बेस के ऊपर ये कह रहा है कि भाई इजराइल गलत कर रहा है, कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है ना, क्या कहा गया। तो हम उसको सबसे पहले देखते हैं कि 1948 के अंदर ये जो जेनोसाइड कन्वेंशन है, ये जो यहाँ पे बाबे बैठे हुए हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो इन्होंने मिलकर ये जो है ये कुछ तय किया हुआ था। तो उसको देखते हैं उसमें क्या कहा इन्होंने। इसमें उन्होंने कहा कि नॉट किलिंग मेंबर्स ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप, कि भाई किसी भी खास ग्रुप के मेंबर्स को आप कत्ल नहीं कर सकते, जैसे अब यहां पे पैलेस्टीनियों का हो रहा है। दूसरा इसमें कहा गया कि नॉट कॉजिंग फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म टू मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप, कि भाई अगर कोई खास ग्रुप है तो उसके मेंबर्स को जो है आप ना फिजिकल डैमेज पहुंचाएंगे ना साइकोलॉजिकल पहुंचाएंगे, वो भी यहां पे हो रहा है।
थर्ड इसमें ये कहा गया ये 1948 के अंदर, नॉट इन्फ्लिक्टिंग लिविंग कंडीशंस विच आर कैलकुलेटेड टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल, कि कोई ऐसे हालात आप पैदा नहीं करेंगे कि लोगों का जीना जो है वो महाल हो जाए या लोग जो है वो जी ना सकें। ये भी हो रहा है वहां पे, गजा में जिंदगी इस टाइम पे दाव पे लगी हुई है। और नंबर 4 क्या है, एंड नॉट कैरिंग आउट एक्शंस अगेंस्ट डिजाइन टू प्रिवेंट बर्थ विद इन द ग्रुप ऑफ द पीपल, कि कोई ऐसा भी आप सिस्टम नहीं करेंगे कि जिसमें जो है वो नए बच्चे पैदा ही ना हो सके। तो इस टाइम पे आप देख लें वहां पे माएं अबॉर्शन करवा रही हैं और किस तरह के हालात बन रहे हैं वहां पे, और उनकी इवन जो बच्चे इस टाइम पे पेट में मौजूद हैं वो भी जो है वो आपको पता है कि वो उनके क्या हालात, और वो भी माएं मर रही हैं और किस तरह से उनके हालात हैं, पूरी इसके ऊपर रिपोर्ट आ चुकी है और खवातीन के हाइजीन के ऊपर कि उनके लिए कितने जो है वो क्राइसिस है, इवन यहां तक कि उनके पीरियड्स के क्राइसिस हैं आप अगर देखेंगे तो। ठीक है, तो ये जो है बातें कही गई है 1948 के अंदर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली ये सारी बातें यहां पे फिट हो रही हैं कि इजराइल जो है इस सब की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसका मतलब वाकई में इजराइल साउथ अफ्रीका जो है जो केस लेके गया हुआ है वो जेन्युइन केस है। ठीक है, और इजराइल ये सारे काम कर रहा है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कहा गया, ये 45 मिनट्स की हियरिंग हुई है, ठीक है जी, जजेस की, फ्राइडे वाले दिन। और सबसे पहले इजराइल जो है, इजराइल ने ये कहा था कि आप जो है यानी आईसीजी जो है इसको सुन ही नहीं सकता, इजराइल ने तो ये कहा था, इसलिए हम जो है वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो सबसे पहले जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने कहा हम सुन सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एविडेंस दिए और फिर साथ यहां पे एक डिटेल्स दी कि भाई किस तरह से इजराइल का ये कहना था कि सबसे पहले जो है वो साउथ अफ्रीका को हमें बताना चाहिए था आपके पास आने से पहले, जबकि साउथ अफ्रीका ने कहा कि भाई हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आपका ये जो एम्बेसी है पेट्रोएशिया के अंदर, यहां पे हम ऑलरेडी जो है वो आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इजराइल गलत कह रहा था। अब आईसीजे की जो रोलिंग है उसको देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा जी, किन चीजों के ऊपर, किन 6 बातों को उन्होंने कहा कि आप फिलहाल माने। 9 कही थी साउथ अफ्रीका ने और 6 कही है इन्होंने मानने का कहा। पहली बात क्या है जी, सबसे पहले उन्होंने कहा कि इजराइल मस्ट टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स टू प्रिवेंट एक्ट्स एज आउटलाइंड इन आर्टिकल 2 ऑफ द 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन, कि सबसे पहली बात यह है कि जो 1948 का आर्टिकल है और उसके आर्टिकल 2 के अंदर जो कहा गया, यानी जो हमने भी ये बातें सारी डिस्कस की हैं, जो 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उन सबको रोके। सबसे पहला ये कहा गया। ठीक है, दूसरा क्या कहा जी, इजराइल मस्ट इंश्योर इट्स मिलिट्री डज नॉट कैरी आउट एनी ऑफ द अबव एक्शंस, कि ये जो बातें 4 हैं जो हमने डिस्कस की हैं जिनेवा जेनोसाइड कन्वेंशन की, इसमें से कोई भी काम इसकी मिलिट्री ना कर रही हो, जबकि वो तो बढ़ चढ़ के यही काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या कहा इजराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, कि इजराइल मस्ट नॉट प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एविडेंस ऑफ वॉर क्राइम्स ऑन गजा। ठीक है, फैक्ट फाइंडिंग मिशन एक्सेस, कि भाई आप इजराइल जो है कोई भी इस तरह का एविडेंस जो है जहां पे जेनोसाइड के जो है वो आसार मौजूद हैं, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह, तो उसको जो है वो खत्म नहीं करेगा। वो जब तक फैक्ट फाइंडिंग मिशन वहां पे नहीं जाएगा और वो जाके देखेगा नहीं कि हकीकत में इजराइल ने ये काम किया। खैर अंधे को भी देखने को मिल रहा है, अब इसमें क्या है। और नंबर 4 पे कहा जी, इजराइल मस्ट सबमिट अ रिपोर्ट ऑन हाउ इट इंटेंड टू डिलीवर ऑल ऑफ इट्स अबव द कोर्ट विद इन 1 मंथ ऑफ द जजमेंट, कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर जो है इस जजमेंट के इजराइल अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएगा कि ये जो इल्जामात उसके ऊपर लगे हैं और वो क्या कर रहा है, क्या ये सच्चे हैं या नहीं है। 6 बातें हैं, इनमें से ये 4 बातें जो हैं, इन पे ये जो हमारे पास जजेस आपको नीचे पिक्चर में देखने को मिल रहे हैं, 15 में से 13 जजेस जो हैं इन्होंने कहा ये बातें ठीक हैं और इजराइल को ये माननी चाहिए। ठीक है, 13 जजेस ने हामी भरी, लेकिन 2 जजेस थे उनको इसके ऊपर प्रॉब्लम हुआ। उनमें से एक तो इजराइल का अपना जज था, ठीक है, क्योंकि जब भी केस लगता है तो उस मुल्क का एक नुमाइंदा होता है वहां पे। एक तो इन्होंने मुखालफत की कि भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये जो युगांडा की जो जज हैं, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम पड़ी हुई है, या इनकी भी शायद पाकिस्तान की तरह कोई जो है ना ऑडियो वीडियो लीक पड़ी हुई है, इसी वजह से इन बेचारी ने जो है हर बात पे ना 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 ही किया है। तो ये इनके साथ मिली और उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई इजराइल जो है वो बेकसूर है बेचारा। ठीक है, तो 13 जजेस ने कहा कि भाई इजराइल को करना चाहिए। और देखिए ये जज हर मुल्क से इनका ताल्लुक है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि इससे एक प्रेशर आता है ना कि पूरी दुनिया इसका मतलब इजराइल के खिलाफ खड़ी है। फिर मजीद अगर हम 2 पॉइंट्स देखते हैं तो नंबर 5 पे क्या कहा जी, इजराइल मस्ट प्रिवेंट एंड पनिश इंसाइटमेंट ऑफ द जेनोसाइड एक्ट्स, कि भाई जो भी ये अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं उन सबको जो है वो एक तो रोकना चाहिए और उन्हें पनिश करना चाहिए जो ये कर रहे हैं, ये कहा कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। और नंबर 6 पे क्या कहा जी, इजराइल मस्ट इंश्योर द डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज एंड एसेंशियल ह्यूमैनिटेरियन एड टू द सिविलियंस इन गजा, कि भाई सबसे पहली चीज ये है कि जो बुनियादी जरूरियात हैं वो बुनियादी जरूरियात जो है गजा में पहुंचनी चाहिए। इजराइल इस चीज को इंश्योर करे जो वो नहीं कर रहा। आपको पता है वो किसी को भी वहां पे ऐड पहुंचना ही नहीं दे रहा। और इसमें 16 जजेस ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, ठीक है, और एक ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। यानी एक को फिर भी, और कौन से थे, वो इजराइल के थे। तो ये इनको फिर भी यहां पे प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं।
तो इसका मतलब ये वो 6 चीजें हैं या 6 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर रूलिंग दी है आईसीजे ने कि भाई ये सबसे वो पहले काम है जो इजराइल को करने हैं, लेकिन में से हमें पता है कि इजराइल कोई भी नहीं करेगा। इवन आज के दिन में भी जो है वो 37 किलिंग्स हो चुकी हैं, बावजूद इसके कि रूलिंग्स भी आ चुकी है। ठीक है, तो फिर भी आप देख ले कि क्या हालात है, क्योंकि इजराइल को जाहिर बात है कौन पूछेगा। अच्छा, इन द इंटरिम रूलिंग बाइंडिंग एंड हु विल इन्फोर्स। अब यहां पे इस चीज को आपने समझना है कि एक्चुअली में अब रूलिंग तो आ गई है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रूलिंग का क्या फायदा है। इससे पहले भी रूलिंग्स आ चुकी हैं, लेकिन क्या अब इसके ऊपर क्या हो सकता है, पॉसिबली क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इजराइल और फलस्तीन दोनों ही, ठीक है, और इजराइल और सॉरी जो साउथ अफ्रीका है, इजराइल और साउथ अफ्रीका दोनों जो हैं वो यूएन के मेंबर हैं। तो यूएन के मेंबर होने के नाते ये दोनों ही बाउंड हैं कि इनको ये बातें माननी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं मानते, लेट सपोज अगर ये नहीं मानते, यानी इजराइल अगर ये बातें नहीं मानता, तो आईसीजे के पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे वो अपनी बातें मनवा सके। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, यानी इस कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि जबरदस्ती मनवा सके, एक बात। दूसरी बात ये हो सकता है कि साउथ अफ्रीका यही रूलिंग उठा के लेके जाए यूएन की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है, जो 15 मेंबर्स हैं, जहां पे आपको पता है बार बार जो बाइडेन साहब हैं या अमेरिका जो है वो क्या करता है जी, वीटो कर देता है। तो ये जो साउथ अफ्रीका है वो इस केस को लेके जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर और कहे कि भाई जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने देखे ये रूलिंग दी है, इजराइल नहीं मान रहा, फिर उसके अगेंस्ट में अगर यूएस वीटो नहीं करता तो वो अपनी तरफ से जो है वो कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर यूएस वीटो कर दे दोबारा से, तो अब इस बार शायद ऐसा ना हो भी सकता है, जाहिर बात होने फिक्र तो किसी की नहीं है, लेकिन अब ऐसा ना हो क्यों। इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो बाइडेन शायद पूरी दुनिया के खिलाफ ना जा सकें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे, अमेरिका तो आपको पता है खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहता है, तो अगर वो खुद गलत करेगा तो दूसरों को किस मुंह से कहेगा कि भाई तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो इसलिए अगर वो इस बार ऐसा करेगा तो चाइना और रशिया भी जो है वो बार बार फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, फिर उसकी बातें नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब फिर इसकी तकलीफ किसको होगी, अमेरिका को होगी। इसलिए अमेरिका अब इस बार फंस चुका है, और ये हकीकत में अमेरिका इस बार फंसेगा। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल का साथ देता है इस जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो पूरी प्रोसीडिंग्स है इसके ऊपर दोबारा से जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर दोबारा से वो वीटो कर देता है, तो अल्टीमेटली फिर आने वाले टाइम के अंदर ना चाइना इन बातों को मानेगा ना रशिया मानेगा, जब भी उसके खिलाफ, क्योंकि फ्यूचर में चाइना वॉर करने लगा, रशिया की तो चल रही है और चाइना वॉर करने जा रहे ताइवान के ऊपर, तो वो तो शुक्र करेगा, वो भी बाउंड नहीं होगा। इसलिए वो सारा प्रेशर किसके ऊपर आएगा, अमेरिका के ऊपर। सो अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शायद ये अलाउ ना करे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस बार के आप जो है वो एक्शन ले। तो ये जो कहानी है ना इस बार यहां पे फंसने जा रही है, और ऊपर से इलेक्शन भी सर पे हैं, आपको पता है। तो इसलिए जब इलेक्शन भी सर पे हैं और प्रेशर भी आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अपनी बातों को मनवा ले, क्योंकि इस बार हालात वो नहीं है जो पहले थे। एक तो आपको पता है इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं इस टाइम पे यूएस के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ जो है वो उनकी स्टेट्स के अंदर इलेक्शन आगे पीछे हो रहे हैं। और दूसरा जो है, अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात ही नहीं मानेंगे, जो उनका अपना ही खैर किस्म का बनाया हुआ इदारा है, तो फिर जो है दूसरों को बहाना मिलेगा, जैसे रशिया है और चाइना है, और फिर ऐसे में जो है फ्यूचर में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि दुनिया के अंदर कहीं पे पीस आएगा। सो इसलिए अब एक बहुत ही शदीद किस्म का प्रेशर जो है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आएगा, और इसलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है सर पकड़ के बैठी है। तो अब मजीद अगर हम देखते हैं यूएन क्या कर सकता है अगर वीटो नहीं करता, यानी कि अब अमेरिका भी जो है वो वीटो नहीं करता, फिर भी अगर जो है वो इजराइल नहीं मानता, तो फिर क्या हो सकता है। देखिए, फिर ये हो सकता है कि फिर जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है ये क्या कर सकती है, ये एक एग्जांपल मौजूद है कि ये एक फोर्स बना सकती है, ठीक है जी, ये एक फोर्स बना के, यानी अपनी एक फौज बना के इजराइल के खिलाफ उसको भेज सकते हैं, कि जो होने नहीं लगा, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कि ऑप्शंस तो हैं। इसकी एग्जांपल ये दी जाती है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे यूएन ने अपने चार्टर के तहत जो है वो 1991 के अंदर यूएस जो है जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, एक फोर्स बनाई थी, मिलिट्री फोर्स, और उसका मकसद क्या था जी, कुवैत ने जो इराक ने जो हमला कर दिया था कुवैत के ऊपर, ठीक है, सदाम हुसैन ने खास करके, तो उनके खिलाफ ये एक्शन था। तो बेसिकली सदाम हुसैन के खिलाफ जो है वो एक फौज बनी थी, आप ये कह सकते हैं, और फौज को लीड कौन कर रहा था, उसको अमेरिका लीड कर रहा था, और किसके कहने पे लीड कर रहा था, यूएन के कहने पे लीड कर रहा था। इसका मतलब अगर इजराइल जो है वो ये बात नहीं मानता, तो यूएन के पास ये ऑप्शन होगा कि वो अमेरिका को कहे या किसी भी मुल्क को कहे कि वो एक फौज जो है वो लेके जाए और इजराइल के खिलाफ वॉर करे, जो पॉसिबिलिटी कहीं नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि ये ऑप्शन तभी जो है वो अमल में आया जब सद्दाम हुसैन जैसे दुश्मन सामने हो या इस्लाम वाले कोई मुल्क हो, वरना अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बात आप समझे हैं। तो यहां पे आप देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है।
क्योंकि अब कम से कम ये होगा कि अगर अमेरिका सपोर्ट करता है तब भी अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है कि वो दुनिया में अनार्की को रोक सके। फिर तो तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं कि एक अनार्की की हमें फिजा देखने को मिलेगी कि ये पहले से ही जो है वो रशिया और चाइना उसकी बात नहीं मान रहे, तो अब फिर मजीद उनके पास जो है आ जाएगा कि इंटरनेशनली ये जो यूएन है ये बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा। इसका मतलब इसका मकसद खत्म हो जाएगा। अब अमेरिका अगर ये बात मनवाता है तो इसराइल नहीं मानेगा। अब इसराइल नहीं मानेगा तो उनके पास क्या फिर ऑप्शन है कि वो फौज बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कैसे इसको जो है वो रोकेंगे। तो इन फ्यूचर यही नजर आ रहा है, मे बी अमेरिका जो है वो इसराइल के ऊपर प्रेशराइज करे उसको और प्रेशर डाल के उसको कहे कि भाई वॉर को खत्म करो। तो यानी इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका खत्म करवाने की सलाहियत रखता है। अब देखते हैं कि जंग खत्म होती है या नहीं। तो ये जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले हैं और ये इसके असरात हैं। तो उसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।